So, hello you all, this is your mathemate Anil and I'm welcoming to you on this best education platform Scores YouTube channel। तो आज के इस वीडियो में जो कि हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है रियल नंबर्स का, इस वीडियो में हम यूक्लिड से डिवीजन लेमा अच्छे से समझने वाले। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा हुआ है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हम यूक्लिड से डिवीजन लेमा सीखने वाले। तो सबसे पहले आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम इस टाइटल को ब्रेकआउट करते हैं। टाइटल है हमारा यूक्लिड से डिवीजन लेमा। यूक्लिड से डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड्स हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक मेथड बताई। जी हाँ, एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक मेथड बताई जो कि कंपैरेटिवली इजी मेथड थी। तो उसी मेथड को हमने कहा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो डिवीजन क्या होता है? बेसिकली अगर किसी नंबर को हमें दूसरे नंबर से डिवाइड करना रहा तो जो ये मेथड होगी उसी मेथड को हम डिवीजन मेथड कहते हैं, उसी मेथड को हम डिवीजन मेथड कहेंगे। लेमा क्या होता है? तो लेमा बेसिकली एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। प्रूवन स्टेटमेंट यानी एक सेटिस्फाइड स्टेटमेंट होती है जो कि पहले से प्रूव करी होती है। उस स्टेटमेंट से हमें दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करनी पड़ती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना? ठीक है, कंफ्यूजन पार्ट हमें छोड़ना है, हमें आसान लैंग्वेज में समझना है, हमें आसान लैंग्वेज में समझना है। तो मान लीजिए एग्जांपल है हमारा 7। ठीक है, इस 7 को हमने 3 से डिवाइड करना है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में इस 8 को हमें 2 से डिवाइड करना है, इस 8 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हमें 7 को 3 से डिवाइड करना है तो हमें पता है कि इस 3 के टेबल में हमें या तो हमारा 7 आना चाहिए, नहीं तो 7 के जस्ट छोटा लेकिन नजदीक नंबर चाहिए। तो हमें पता है 3 2 होता है 6, 7 - 6 आएगा 1। देन सेकेंड एग्जांपल में 2 4 होता है 8, 2 4 होता है 8, 8 - 8 रिमाइंडर आएगा 0। देन इस पूरे प्रोसेस में ये जो 8 होगा, जिस नंबर को हम डिवाइड करते उस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते उसे हम कहते हैं डिवाइजर। ये होता है हमारा डिवाइजर। एंड डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसे हम कहेंगे क्वोशिएंट। एंड ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद जो बचेगा उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। तो ये होगा हमारा रिमाइंडर। पहले एग्जांपल में जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है इसे हम कहेंगे डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे हम कहेंगे डिवाइजर। डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसे हम कहेंगे क्वोशिएंट। एंड ये प्रोसेस पूरी होने के बाद जो बचेगा उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट का, इन्हीं कुछ टर्म्स का यूज करके हमें यूक्लिड से डिवीजन लेमा समझना है। इन्हीं कुछ टर्म्स का, यानी कि क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, इन्हीं टर्म्स का यूज करके हमें यूक्लिड से डिवीजन लेमा समझना है। तो हमारे सामने जो टर्म्स है, ये सारी जो टर्म्स है, इनका एक कुछ रिलेशन है। इनका रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि जो हमारा डिविडेंड होता है ना, ये जो हमारा डिविडेंड होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? डिवाइजर एंड क्वोशिएंट के मल्टीप्लीकेशन। डिवाइजर एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लीकेशन लिख लेते हैं, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस उसमें प्लस हमारा रिमाइंडर। तो जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर एंड क्वोशिएंट के मल्टीप्लीकेशन एंड उसमें एडिशन हमारी रिमाइंडर की। तो ये होता है हमारा एक इक्वेशन फॉर्म। इस कुछ प्रोसेस से हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होता है, जो इक्वेशन हमें यूक्लिड से डिवीजन लेमा में यूज करना है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते ना हम, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसे कुछ छोटा छोटा नाम दे देंगे। तो हमने इस डिविडेंड को नाम दे दिया ए, इस डिवाइजर को नाम दे दिया हमने बी, इस क्वोशिएंट को नाम दे दिया हमने क्यू। ठीक है ना, इस क्वोशिएंट को हमने नाम दे दिया क्यू एंड रिमाइंडर को नाम दे दिया आर। उसी प्रकार
यहाँ पे हमने इस डिविडेंड के जो कि हमारा 7 है, इसे हमने a कह दिया, इस डिवाइजर को हमने b कह दिया, इस क्वेश्चन को हमने q कह दिया एंड इस रिमाइंडर को r कह दिया। ठीक है, हो गया। बस ये छोटी छोटी वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये छोटी छोटी जो वैल्यूज दिख रही है इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है। डिविडेंड कौन सा है, मतलब कि a इज इक्वल टू डिवाइजर कौन सा है, डिवाइजर है b, क्वेश्चन कौन सा है q एंड रिमाइंडर कौन सा है हमारा r, रिमाइंडर कौन सा है r, रिमाइंडर है हमारा r। तो अगर इस इक्वेशन को हमने यहां पे पुट किया तो डिविडेंड होगा हमारा 8 इज इक्वल टू 8 हमारा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डिविजर एंड क्वेश्चन के मल्टीप्लीकेशन जो कि है b, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस हमारा ये रिमाइंडर। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट। इक्वेशन 2 यानी कि फर्स्ट एग्जांपल में अगर हमने देखा तो जो हमारा a होगा, a क्या हमारा, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते। इक्वेशन क्या है हमारा, a इज इक्वल टू यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमारा डिविडेंड है 7, हमारा डिविजर है 3 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन है हमारा 2, रिमाइंडर है हमारा 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारी आनी चाहिए। LHS दोनों भी एग्जांपल में LHS इज इक्वल टू RHS हमारी आनी चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन प्रूव होगा। तो 7 इज इक्वल टू 3 + 2 6 + 1 यानी कि 7 इज इक्वल टू 7। तो LHS इज इक्वल टू हमारी RHS इस फर्स्ट एग्जांपल में तो प्रूव हो गई। देन सेकेंड एग्जांपल में 8 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 0 यानी कि 8 इज इक्वल टू 8। तो यहां पे भी हमारी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गई। दैट इज वाई इस इक्वेशन को हमने कहा कि ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ये इक्वेशन हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जहां पे जो R है ना हमारा, ये जो R है इस फर्स्ट एग्जांपल में R हमारा या तो 0 है, इस फर्स्ट एग्जांपल में तो R हमारा 0 है एंड इस एग्जांपल में R हमारा 0 से बड़ा है। लेकिन दोनों भी कंडीशन में R हमारा इस B से यानी कि इस डिवाइजर से छोटा है। तो इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि दोनों भी कंडीशन में, चाहे R हमारा 0 से बड़ा हो चाहे R हमारा 0 क्यों ना हो, तो दोनों भी कंडीशन में हमारा ये R हमेशा B से छोटा रहेगा। तो बेसिकली यही हो गई हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की कंडीशन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, वेयर ये जो R है हमारा, ये जो R है हमारा, ये R या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये दोनों भी कंडीशन में B से छोटा होगा, यानी कि इस डिवाइजर से वो हमेशा छोटा होगा। बस इसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हमें किसी एग्जांपल का HCF फाइंड करना है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। सो अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हमें इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है, 420 एंड 130 का HCF फाइंड करना है। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट थी हमारी, क्या प्रूव करा था हमने, ये इज इक्वल टू यानी डिविडेंड इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R, जहां पे हमारा R ये या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा B से छोटा होगा, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा। इस स्टेटमेंट को हमने नाम दिया 1, ये हमारी पहली स्टेटमेंट। देन जो एग्जांपल में नंबर्स है 420 एंड 130, इनमें से बड़े नंबर को हमने कहा A, इनमें से छोटे नंबर को हमने कहा B। देन अभी हमें 420 को यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, इस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। देन आंसर आएगा हमारा 133 जा 390, 420 माइनस 390 आएगा हमारा 30। देन यहां पे जो हमारा 30 होगा ये हमारा होगा रिमाइंडर यानी कि R। इस 420 को हमने कहा A, जो कि हमारा डिविडेंड
इस 130 को हमने कहा जो कि हमारा डिवाइजर है, इसे हमने b कहा, एंड ये हमारा q, ये हमारा q। ठीक है, अभी बस ये वैल्यूज हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी, वैल्यूज हमें इक्वेशन 1 में पुट करने। तो स्टेप 1 होगी हमारी, स्टेप 1 HCF फाइंड करने के लिए 420 एंड 130 का बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारी स्टेप फर्स्ट होगी कि हमें इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो क्या है हमारा वो ये हमारा 420 इज इक्वल टू b, क्या है b है हमारा 130 मल्टीप्लाई बाय q, क्या है हमारा q है 3 प्लस r है हमारा 30, r है हमारा 30। देन ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। ये हमारा LHS इज इक्वल टू ये हमारा RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में हमें LHS भूल जानी है, स्टेप सेकेंड में हमें LHS भूल जानी, एंड जो RHS होगी, इस RHS में अभी हमें सबसे बड़ा एंड उससे छोटा नंबर, दो ही नंबर फाइंड करना, हमें दो ही नंबर चाहिए, एक सबसे बड़ा चाहिए, एक छोटा चाहिए। तो इस LHS में अभी स्टेप में, इस फर्स्ट स्टेप में RHS में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा, ये होगा 130, इसलिए इस A के प्लेस में आएगा 130। देन 130 से छोटा नंबर, 130 से छोटा नंबर जो कि 30, इसलिए इस B के जगह पे आएगा हमारा 30। देन Q की जगह पे आएगा हमारा, अभी Q की जगह पे हमें खुद से निकालना है, क्या आएगा, तो 30 के टेबल में Q हमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, 130 को हमें 30 से डिवाइड करना है। तो 34 जा होता है हमारा, 34 जा होता है 120, 130 माइनस 120 आएगा रिमाइंडर 10। बस ये होगा हमारा R, ये होगा A, ये होगा B, ये होगा हमारा Q। रख दीजिए वैल्यू, तो A रख दिया हमने 130, B होगा हमारा 30 मल्टीप्लाई बाय Q होगा हमारा 4 एंड रिमाइंडर होगा 10, रिमाइंडर होगा 10। ये हो गई सेकेंड स्टेप। अभी भी हमारा रिमाइंडर आना बाकी है, अभी थर्ड स्टेप होगी हमारी। फिर से हम इस LHS एंड इस RHS में LHS भूल जानी, RHS में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम A कंसीडर करेंगे, देन उससे छोटा नंबर उसे हम B कंसीडर करेंगे। देन इस 30 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 10 3 होता है, 10 3 होता है 30। अभी रिमाइंडर आया हमारा 0, ये होगा R, ये होगा A, ये होगा हमारा B, ये होगा हमारा Q, ये होगा हमारा Q, 3 होगा हमारा Q। देन पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, क्या स्टेप थर्ड में, स्टेप 3 में हमें सभी वैल्यूज पुट करनी है। तो A रख दिया हमने 30, B रख दिया हमने 10 मल्टीप्लाई बाय Q हमारा 3 एंड रिमाइंडर होगा हमारा 0। अभी इस थर्ड स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आने के बाद, चाहे थर्ड स्टेप हो, चाहे सेकंड स्टेप हो, चाहे फिफ्थ स्टेप हो, चाहे कितने भी नंबर की स्टेप हो, रिमाइंडर 0 आने के बाद बड़े ख्याल से, बड़े ध्यान से आपको ध्यान में रखना है, कि रिमाइंडर 0 आने के बाद जो जस्ट ऊपर वाली स्टेप होगी, उसमें जो आपका रिमाइंडर होगा, क्या कहा हमने, हमने कहा कि रिमाइंडर 0 आने के बाद जो उसकी जस्ट पहली वाली स्टेप होगी, उसमें जो रिमाइंडर होगा वही आपका इन नंबर्स का होगा HCF, यानी कि 420 एंड 130 का HCF होगा हमारा 10, तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10, जो कि हमारा इज 10। तो ये हो गया हमारी, ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके 420 एंड 130 का HCF फाइंड किया। तो हमने फर्स्ट स्टेप से हमने क्या किया, जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें जो बड़ा नंबर था उसे हमने A कंसीडर किया, छोटे नंबर को हमने B कंसीडर किया। स्टेटमेंट हमारा जो था A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, वेयर R इज लाइज बिटवीन, R हमारा है तो 0 हो सकता है, तो 0 से बड़ा हो सकता है, एंड ये ऑलवेज जो R है वो ऑलवेज B से छोटा होगा। बस ये वैल्यूज हमें इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे जैसे हमारे स्टेप बढ़ती जाएंगी, जो लास्ट स्टेप होगी जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, उसके जस्ट पहले वाली स्टेप जिसमें हमारा रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर हमारा 420 एंड 130 का, यानी कि एग्जाम्पल का HCF होगा,
क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आओगे, क्योंकि बड़े ही आसान तरीके से हमने सीखी है। एंड आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।